बीसीसीआई जो है ट्रेंड कर रहा है और इस वक्त एक ही मुतालबा किया जा रहा है पाकिस्तानी फैंस की तरफ से कि वुमेन्स की क्रिकेट टीम को खत्म किया जाए। यार मतलब यार ये क्या आटा वाटा गूंदे ना ये यार, क्रिकेट पे पैसा क्यों खर्च करवा रहे हैं यार, इनका कॉन्टेस्ट है ही नहीं। जो लोग पाकिस्तान इंडिया का कॉन्टेस्ट करते हैं मौका कहते हैं वो बेवकूफ है, माजरत है वो। नहीं मैं सुने ना ग्राउंड बना के दूं यार, मतलब यार ये क्या आटा वाटा गूंदे ना ये यार, क्रिकेट पे पैसा क्यों खर्च करवा रहे हैं यार इनका। इस तरह से वन साइडेड मैच 10 ओवर में फारिग। वो दोस्त सही कह रहे हैं, मैं तो यार कल मजाक में कह रहा था, मैं ये नहीं कहता मेरी प्रेडिक्शन थी, मैंने कहा मुझे ये लग रहा है मंदाना बहुत मारेगी। इट्स अ शेमफुल परफॉर्मेंस। इस परफॉर्मेंस पे कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको डिफेंड किया जाए टीम पाकिस्तान को। सबसे पहले सवेरा ने बिल्कुल सही बोला, जब टॉस आप ऐसी कंडीशन में जीतते हो उसके बाद अगर आप बॉलिंग या ऑप्ट कर लेते हो, मुझे आज वसीम अकरम याद आ गए। वसीम अकरम पाकिस्तान इंडिया से हारेगा कॉमनवेल्थ गेम्स के ये T20 क्रिकेट मैच में आज। अब ये तो ऑन द कार्ड्स था, ये सबको पता था कि चांसेस बहुत ज़्यादा ये है, 80% चांस यही थे कि पाकिस्तान हारेगा इंडिया से, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है वुमेंस क्रिकेट में। लेकिन हार जीत होती है हर खेल में, लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तान आज हारा है उससे बड़ी मायूसी हुई है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिंदुस्तान में। कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम को बहुत अच्छे तरीके से हरा दिया, जिस कारण उनकी मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी प्लेयर्स को बड़ा बड़ा बोल रही है। कोई बोल रहा है कि तुम आटा बंद हो, कोई बोले तुम चने बेचो, कोई बोल रहा है कि वुमेन क्रिकेट टीम को बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर बहुत गुस्सा है। आगे देखिए क्या बोला पाकिस्तानी मीडिया ने, तो शुरू करते हैं मजेदार वीडियो। मुतालबा किया जा रहा है पाकिस्तानी फैंस की तरफ से कि वुमेन्स की क्रिकेट टीम को खत्म किया जाए। रीजन ये नहीं है कि उनको क्रिकेट से प्यार नहीं है, आखिर मेंस भी तो मैच देख ही रहते बैठ के। रीजन ये है कि ये पुअर परफॉर्मेंस दिखाती हैं, ये पैथेटिक खेलती हैं, मतलब इतने टाइम से खेल रही है लेकिन इसकी परफॉर्मेंस किसी किस्म की इन लोगों की इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। और अब तो कुछ सोर्सेज से ये खबरें तक मिल रही हैं जो टैलेंटेड वुमेन्स है वो यहाँ बैठी हुई है और फजूल वुमेन साथ ट्रेवल कर रही है। राहुल साहब देखिए, आज की शिकस्त के बाद पाकिस्तानी फैंस बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया खोल लें, इंस्टाग्राम से ट्विटर से लेकर फेसबुक तक आप कहीं भी चले जाएं, आपको फैंस इंतहाई गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और कर रहे हैं कि बस इनके ऊपर जो लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, इनको ट्रैवल करवाया जा रहा है और ये तफरियां करके वापस घर चली जाती है। बेहतर तो यह है कि इनकी शादियां करवाई जाए और इनको इनके अपने घर चलता किया जाए। और दोस्तों में मजेदार, ये कौन सा ग्राउंड बना के दूं यार, मतलब यार ये क्या आटा वाटा गूंदे ना ये यार, क्रिकेट पे पैसा क्यों खर्च करवा रहे हैं यार इनका। इस तरह से वन साइडेड मैच 10 ओवर में फारिग। वो दोस्त सही कह रहे हैं, मैं तो यार कल मजाक में कह रहा था, मैं ये नहीं कहता मेरी प्रेडिक्शन थी, मैंने कहा मुझे ये लग रहा है मंदाना बहुत मारेगी। कुछ मेरे ख्याल में यार सिर्फ इस वजह से मैं छोड़ रहा हूँ कि औरतें हैं। नहीं क्रिकेट पर बात हो रही है, उन बेचारियों के कोई मेहंदी के डिजाइन थोड़ी डिस्कस कर रहे हैं हम इधर। क्रिकेटर है ना, वो क्रिकेटर है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, मतलब व्हाट दे डिड विद नेशन यार। इतने अरसे से खेल लिए क्या डयाना बेग आज की है? अरे मैं जवान हो गया, डयाना बेग खेलती चली जा रही है। कौन सी नेशन भाई, शानदार किस्म के खेले हैं भाई और क्लूलेस थे पाकिस्तानी बॉलर्स भी और पाकिस्तानी जो बैटिंग करने आई थी वो भी। हाँ, पहली विकेट जल्दी गिरी, फिर 50 तक पहुंचे, उसके बाद तो फिर ढेर हो गए। 99 यहां पे किसी सूरत भी पाकिस्तान चैलेंज नहीं कर सकता था इस इंडियन टीम को, 99 तो बिल्कुल भी नहीं। और यहां पे 150 होता तो फिर शायद के कुछ चांस बनता, वो भी आराम सुकून से भी देखे। अभी तो 12 ओवर नहीं हुए, तो ये तो 150-60 कुछ होता तो फिर जाके शायद के कॉन्टेस्ट होता। ये बहुत ही वन साइडेड मैच और भाईजान आ गया मोहसिन भाई भी, और बहुत ही वन साइडेड, मतलब अच्छा था, एटमॉस्फेयर अच्छा था, इतने ज्यादा लोग आके बैठे हुए। वो लेस देन 12 बॉल्स में गिर जाती हैं। आपने आखिरी 90s में जो है ना 2 या 3 रन बनाए हैं और आपने 5 विकेटें गिराई हैं। इस मेंटालिटी से आप क्रिकेट खेलते हैं यार। हारना तो दोनों सूरतों में था। देखो, जो टीम तगड़ी है इंडिया की, हाँ सुबह भी आपसे ये अर्ज किया था कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर मुकाबला कर लें तो वही ठीक है, जरा थोड़ा सा कॉन्टेस्ट नजर मुकाबला था ही नहीं इनका, तो नहीं था ना, तो आप खेल तो रहे हैं ना, जाहिर है। वो तो आपसे सुबह ही अर्ज किया था कि जाहिर है क्लियर फेवरेट है जो इंडिया, और जो स्क्रिप्ट में था वैसा ही हुआ। ये है कि थोड़ा सा मुकाबला आई थॉट के शायद करें लड़कियां, लेकिन नहीं भाई, बहुत ही स्ट्रीम रोल कर दिया। ये तो ऐसा लग रहा था 8-9 ओवरों में पूरा हो जाएगा।
वो जैसे जैसे शुरू में खेल रही थी, लेकिन 12 ओवर अभी भी बहुत ही वन साइडेड मैच है। तो इंडिया की लड़कियां जो है वो अच्छी हैं, तगड़ी हैं। मैं पहले भी एक दिन कह रहा था कि उनका मुकाबला पाकिस्तान के साथ नहीं है, उनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह के साथ है, या अप टू सम एक्सटेंट न्यूजीलैंड वगैरह के साथ। हार गए। दिस जस्ट लास्ट मैच जो कि आपने ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, एंड ऑस्ट्रेलिया से खेलना इज लाइक, पहले से कहना नहीं चाहिए मगर ऑस्ट्रेलिया इज फार 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 सुपीरियर टीम देन टीम पाकिस्तान। सो यस, वो भी मैच जो है वो हमें ऐसे ही दिखेगा जहां हम गुस्सा हो रहे होंगे, या गुस्सा क्या हो रहे होंगे आपको पहले ही एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए दैट पाकिस्तान टीम कैन नॉट डू मोर अगेंस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया। दूसरी तरफ जब मैं बात करूं कि जब बिस्मा आई गई थी ऊपर और उमैमा को नीचे कर ही दिया था, तो बिस्मा के फौरन बाद आयशा नसीम को भेज देना चाहिए था। दो के ठीक है, आयशा नसीम ने तेज खेलने की कोशिश की बट ज्यादा देर नहीं क्रीज पे खड़ी रह सकी, बट एटलीस्ट कहीं तो आपको फाइटिंग स्पिरिट दिख रही थी इस पूरे टाइम फ्रेम में। अगर आपको इस पूरी पाकिस्तान की इनिंग में कहीं एक जगह फाइटिंग स्पिरिट दिखी तो वो आयशा नसीम के हाथों दिखी, वो आयशा नसीम खेलते हुए दिखी। एटलीस्ट शी वाज ट्राइंग टू काउंटर व्हाट वाज कमिंग टुवर्ड्स हर इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग इनसाइड द क्रीज एंड जस्ट वेटिंग कि हाँ जी जो मेरे साथ होगा वो मेरे साथ होगा। जमीन और आसमान का फर्क है, जमीन और आसमान का। बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि टीम इंडिया और टीम पाकिस्तान वुमेन टीम जो कंसर्न है उसमें आप समिंथरी मंदाना की आप क्लास देख लो। अभी मैं और सवेरा की बात कर रहे थे कि जब जिस तरह समिंथरी मंदाना मार रही थी, मैं सवेरा को बोल रहा था देखो यार ये लड़कियों और हमारी लड़कियों के जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें ज्यादा फर्क नहीं है। इनमें ऐसा क्या है, आप फुल परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस पे कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको डिफेंड किया जाए टीम पाकिस्तान को। सबसे पहले सवेरा ने बिल्कुल सही बोला, जब टॉस आप ऐसी कंडीशन में जीतते हो उसके बाद अगर आप बॉलिंग या ऑप्ट कर लेते हो। मुझे आज वसीम अकरम याद आ गया, वसीम अकरम ने भी 99 के वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसे ही किया था कि लॉर्ड्स के मैदान के ऊपर बारिश हो रही थी, कटेड मैच था, 30 ओवर या 34 ओवर या 36 ओवर का वो फाइनल हुआ था रेन लॉस की वजह से। और उसके बाद वसीम अकरम टॉस जीतते हैं और ऑस्ट्रेलिया के सामने, जिसमें ग्लेन मैग्रा होते हैं, जेसन गिलिस्पी होते हैं, उनके सामने बोलते हैं हम यहाँ बैटिंग करेंगे और पाकिस्तान 132 या 34 रन के ऊपर क्रम्बल कर जाता है। तो आज मुझे वही याद आ गया बिल्कुल कि इतनी गेम अवेयरनेस नहीं है, या मैनेजमेंट में बैठे हुए इतने लोग, डेविड हेम बैठे हुए हैं, वो तो खुद इंग्लैंड के हैं, खुद काउंटी स्ट्रक्चर के हैं, उनको नहीं पता था कि मैं अपने घर के ऊपर, अपनी सरजमीन के ऊपर अगर ओवरकास्ट कंडीशन है तो मैं टॉस जीत के करूंगा क्या। अगर डेविड हेम अपने घर की ही विकेट को नहीं रीड कर पा रहे जहां से वो काउंटी से पाकिस्तान टीम के अंदर प्रमोट होकर है। वसीम खान जरूर बैठे हुए थे, वसीम खान का मैं खुद बहुत बड़ा फैन बॉय हूं, लेकिन वसीम खान के लिए डेविड हेम पे अगर ये कुछ ना वहां कर सके, ये पिच रीड ना कर सके, ये कंडीशंस रीड ना कर सके, 2 मैच गुजर गए, ये अपनी 11 ना बना सके, लड़कियों की जान तो एक अलग, मंदाना की क्लास या दूसरों की क्लास में क्या फर्क है वो एक अलग डिबेट है, वो आगे जाके करेंगे। लेकिन सवेरा जब तक ये बेसिक अवेयरनेस नहीं नजर आएगी ना, और मुझे लगता है कि अब इट इज अबाउट टाइम कि पाकिस्तान मेन टीम के साथ जो क्रिटिसिज्म होता है ना वो वुमेन टीम के साथ भी होना चाहिए। Enough of Bisma Maroof, at least for me, because she has absolutely no idea what is going around. She has absolutely no idea what is going around. कोई किसी किस्म की प्रोसीडिंग्स का नहीं पता कि कौन मेरा 11 में है। 3-4 लड़कियों को आप निकाल दें, वो एक बाबर आजम लुक लाइक एक लड़की आई है ना जो बाबर से इसकी बड़ी शक्ल मिलती, गुल फिरोजा, उसकी बेचारी की आइडेंटिटी है, जरा उसको बैटिंग तो करवाओ, उसको खिलाओ तो सही। क्या चने बेचने के लिए लेके गए? उमैमा की टीम सिलेक्शन आलिया रहेगा कॉमनवेल्थ गेम्स के ये T20 क्रिकेट मैच में आज अब ये तो ऑन द कार्ड्स था, ये सबको पता था कि चांसेस बहुत ज़्यादा ये है, 80% चांस यही थे कि पाकिस्तान हारेगा इंडिया से, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है वुमेन्स क्रिकेट में। लेकिन हार जीत होती है हर खेल में, लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तान आज हारा है उससे बड़ी मायूसी हुई है। साफ सीधी बात करूँगा मैं कि इतना इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है वुमेन्स क्रिकेट के अंदर ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, और जितना वुमेन्स क्रिकेट को हर किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, उस हिसाब से दिस परफॉर्मेंस वाज जस्ट नॉट अप टू द मार्क। 100 रन का टारगेट था इंडिया का, बारिश की वजह से 20 की बजाय 18 ओवर का मैच हुआ, 100 रन का टारगेट था टोटल इंडिया के पास। और मसला ये कि बैटिंग हमारी मायूस कुन, 3 रनआउट्स, कोई एक ऐसा बैट्समैन नज़र नहीं आया जो कि मतलब एक बैटर ऐसा नज़र नहीं आया जिसको कि आप कहें कि मतलब कोई उसके शॉट्स में आपको पावर नज़र आया हो, कोई टाइमिंग नज़र आई हो, कोई प्लेसमेंट नज़र आई हो, मतलब ऐवी बस चल रहा था सिलसिला। ठीक है, आप कंपेयर करें विद द वे स्मृति मंदाना बैटेड लेटर ऑन, अब मतलब क्या उसने इनिंग्स खेली है, व्हाट अ स्विंग शी हैज इन अ बैट, जो शॉट्स खेलती है उसका स्विंग देखें आप बैट का, और ब्यूटीफुल, मतलब जिस तरह से उसने बैटिंग की, ये होती है क्रिकेट।